चौहान जी, मतलब ये तो इस्तीफों की सुनामी आ गई है, आपने क्यों छोड़ दिया? दारा सिंह चौहान। आप जानते हैं कि 2017 में जब हम सभी पिछड़े समाज के तमाम जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, इस भरोसे के साथ कि सरकार बनाना है, तो उत्तर प्रदेश के तमाम जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी है, इस प्रदेश के आधे से ज़्यादा इनकी आबादी है, सारे लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। और ओबीसी के साथ साथ दलित समाज के लोग, इस प्रदेश का नौजवान, इस प्रदेश का किसान, अपनी खुशहाली के लिए सारे लोगों ने समर्थन देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। लेकिन 5 साल सरकार चलने के बाद जब लगने लगा कि ऐसे समाज को इंसाफ नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, इनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी, इससे आहत होकर के आप देख रहे होंगे कई दिन से सिलसिला शुरू हुआ है। कल हमने भी सरकार से अपना त्यागपत्र दे दिया है और जो लिस्ट बता रहे आने वाले दिन में आप लोग समझ सकते हैं कि कब थमने वाली दारा लिस्ट सिंह है। जी, आप आहत हुए, 5 साल लग गए आपको आहत होने में। मतलब आपको लगने लगा, ये कब लगा आपको? जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब अचानक से लगा या पहले से लग रहा था? कब आपको लगने लगा कि हाँ भाई, दलित और पिछड़ों की बात नहीं हो रही, अनदेखी हो रही है? दारा सिंह चौहान जी, क्या हुआ था? अमन जी, चूँकि सीधा साधा समाज और ईमानदार समाज है, बड़े ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरे पिछड़े समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था सरकार बनाने के लिए। दलित समाज के लोगों ने भी दिया था। इस प्रदेश के नौजवान को नहीं लगता कि आज पूरे प्रदेश का नौजवान जो सड़कों पे घूम रहा है अपने रोजगार के लिए, आज किसान जो घर में रहना चाहिए अपनी खेत की रखवाली के लिए जानवरों से, आज रात के ठंड के रात में भी चारपाई लेकर के अपने खेत में पड़ा हुआ है। आप नहीं देख रहे कि जिस तरीके से टीचर की भर्ती में क्या उनके साथ अन्याय हुआ, आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ हुई, आज कई महीनों से जाड़ा गर्मी बरसात में लाठी खा रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है। और 5 साल तक, आपको भी पता है कि 5 साल का समय बहुत होता है और सरकार का फैसला हर रोज़ कोई न कोई होता रहता है। शायद पिछड़ा समाज के लोग सोचे कि हम लोग पिछड़े, शायद हमारे अधिकार के बारे में कोई चर्चा होगी, हमारे संरक्षण के लिए कोई चर्चा होगी, हमारे सम्मान पहचान के लिए कोई चर्चा होगी, लेकिन सरकार के आखिरी दिन तक जब ऐसा नहीं लगा, तब चूँकि उसी समाज का मैं रहने वाला हूँ, पिछड़े समाज का, इसलिए आहत होकर के हमने अभी कल जो है सरकार से इस्तीफा दारा दे सिंह जी, दिया है। फिर तो आप भी पाप के उतने ही भागी हुए ना, आप उस सरकार का हिस्सा थे। मतलब आप कह रहे हैं वो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, कथित पिछड़ा विरोधी सरकार, कथित आप जो कह रहे हैं, तो आप भी तो उतने ही पाप के भागी हुए। आप तो सरकार का हिस्सा रहे, और इस कथित पिछड़ा विरोधी सरकार में इतने समय तक आप कैसे रह पाए? देखिए, ऐसा है, मैं कथित कहाँ से आप शब्द लाए मुझे नहीं पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता की सबका साथ सबका विकास, आपने भी सुना होगा कि शायद भरोसा किया कि शायद सबका साथ सबका विकास होगा। जो वंचित समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, पिछड़े समाज के लोग थे, इनको न्याय मिलेगा, इनका अधिकार मिलेगा। लेकिन 5 साल तक, और आपसे बता दूं कि हमेशा हमने उचित तो मंच 5 पे, साल आप उचित चुप क्यों फोरम रहे? पे आप क्यों इस चुप बात रहे को 5 मैं साल? रखते आया हूँ भाई आप कि भी तो शायद उतने अब ही न्याय पाप के मिलेगा, भागी इनके हुए ना अधिकार फिर। की रक्षा हो पाएगी। लेकिन आज देख रहे हैं कि आज बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी समस्याएं, बिंदुवार कभी चर्चा करेंगे, वन टू वन में बात करूंगा। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आज पूरे प्रदेश में जो हलचल पैदा है कि यह पिछड़े समाज, क्योंकि आपके मन में सब मीडिया के लोग कहते 5 साल तक आप लोग को नहीं देखा, आपने मलाई खाया। हाँ। मैं तो आज भी कहता हूं कि मलाई कौन कौन खा रहे हैं ये आप भी जानते हैं कि जिन पिछड़े समाज के नाते सरकार बनी, जिन पिछड़ों के नाते आज लोग मलाई खा रहे हैं, लेकिन पिछड़े समाज को उनका अधिकार तक नहीं मिल पाया। इससे दुखित और राहत होकर के आज सारे लोग हट लेकिन रहे आप तो हैं इतने और पूरा ताकतवर मंत्री समाज। सर, दारा सिंह जी, आप तो इतने ताकतवर मंत्री, कैबिनेट का पार्ट रहे, कैबिनेट का हिस्सा रहे। आपके होते सोते दलितों की अनदेखी, पिछड़ों की अनदेखी होती रही और आप कुछ नहीं कर पाया, और चुनाव आया
आपको दलितों की याद आई? मतलब ये क्यों ना कहा जाए भाई, मौका परस्त हैं आप लोग, क्यों ना कहा जाए फिर? अमन जी, ये क्योंकि आपका जो दिव्य ज्ञान है मैं उसको सराहना करता हूँ कि आप इतने गहराई तक पहुँचे हैं। और ये मलाई जो 5 साल में 2017 में आप देखते हैं डेमोक्रेसी में नंबर का महत्व होता है। ये तो बात समझते हैं कि संख्या बल पर ही किसी की सरकार बनती और बिगड़ती है। तो ये आपको संख्या की जिस पड़ी है, प्रदेश पिछड़ों में की उत्तर पड़ी है? प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी, आधे से ज़्यादा आबादी जिन पिछड़ों की है, दलित समाज की है, ये सारे लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद ये कुछ लोग जो मलाई खा रहे थे, आज ये तकलीफ़ हो रही है। मुझे नहीं पता मलाई कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन ये मलाई खा रहे हैं, लेकिन गरीब की थाली तो कुछ पहुँचा नहीं, उनके अधिकार की रक्षा नहीं हो पाई। जो संविधान में जो अधिकार दिए गए थे, आज उनके साथ भी खिलवाड़ किया गया। तब जाकर के पूरे प्रदेश में इस पिछड़े समाज में जो विद्रोह की भावना पैदा हुई, क्योंकि उसी समाज का मैं रहने वाला हूं, जब मुझे लगा कि 5 साल तक इस मैं समाज की आपसे रक्षा नहीं कर पाने के नाते दारा सिंह जी, नैतिक रूप से मुझे इस सरकार में रहने का अधिकार सीधा नहीं सा है। सवाल है, टिकट कटने का डर था क्या? अभी नवंबर में खबर आई थी कि 100 से 150 विधायकों की टिकट, सिटिंग एमएलएस की टिकट कटने वाली है। और आप नवंबर में, ये आपका आखिरी ट्वीट है, मैं आपका ट्विटर भी चेक कर रहा था, उसमें आपने आखिरी ट्वीट किया है 22 तारीख को, 22 नवंबर को, जब मुलायम सिंह यादव को आपने शुभकामनाएं दी हैं जन्मदिन की। वो आपका आखिरी ट्वीट है, 22 नवंबर 2021। तो ये नवंबर में जो 100 से 150 विधायकों की टिकट कटने वाले थे, उसका कोई लेने देना आपके इस्तीफे से? आपको भी टिकट कटने का डर था क्या, जो बीजेपी कह रही है? देखिए, ऐसा है, टिकट हमारे लिए टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे वो समाज महत्वपूर्ण है जो वंचित समाज है, दलित समाज है, पिछड़े समाज है, जो छात्र जीवन से जिनके बेहतरी, जिनके सम्मान और पहचान के लिए मैंने अब तक काम करते आया हूं। और मैंने कभी टिकट की लालसा नहीं रखी। और आपको पता होना चाहिए अमन जी कि जिस विधानसभा से मैं चुनाव जीता हूं, मैंने टिकट भी नहीं मांगा था, लेकिन पार्टी हाईकमान के कहने के बाद मैं चुनाव लड़ा। और आपको पता होना चाहिए कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी उस मधुबन विधानसभा में इतिहास में पहली बार चुनाव जीतने का काम किया है लड़ने के बाद। ये पिछड़े समाज की देन थी। नहीं, अगर आपको टिकट नहीं चाहिए, चलिए ठीक है, अब आप अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो फिर सवाल ये है कि आप पिछड़ों के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप कुछ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कुछ काम गिनाएं जिनसे आप प्रभावित हुए, उन्होंने पिछड़ों के लिए ऐसा कुछ किया होगा जरूर, अगर आप गिना पाए या बता पाए जिनसे आप प्रभावित हुए। किसने क्या किया वो तो बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन अभी तो जिस पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, तमाम ऐसे समर्थक लोग हैं जिनके आशीर्वाद से, सहयोग से मुझे एक बार नहीं 3 बार पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला था, जिनके आशीर्वाद सहयोग से मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और पहली बार भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा में जीती है, जिनके आशीर्वाद से। हम सारे लोगों से राय लेने के बाद जब उनको लगेगा कि क्या करना अच्छा है, कहाँ चलना ठीक है, उनके निर्णय के बाद ही मैं अगला कदम उठाऊंगा, मुझे कहाँ जाना है। आपका तो स्वागत कर दिया अखिलेश यादव ने, आपने उनका ट्वीट नहीं पढ़ा? आपके साथ तस्वीर डाल दी उन्होंने और कहा कि सम्मान आपका स्वागत है, तो आपका तो स्वागत कर दिया और आप कह रहे मैं अभी फैसला लूंगा। ठीक है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि स्वागत कर, वो अब वो स्वागत कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि शायद इस लायक हम लोगों को समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपने समर्थकों के साथ जब बैठक करके हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, जो उनका निर्णय होगा वही मेरा अगला कदम होगा। नहीं, लेकिन तब मैं बता पाऊंगा वही विस्तार सवाल से कि किसने क्या किया। दारा जी, फिर वही सवाल घूम कर आएगा ना कि अखिलेश यादव के कौन से कामों से आप प्रभावित हुए, समाजवादी पार्टी के कौन किससे कामों से आप प्रभावित हुए जो उन्होंने पिछड़ों के लिए किए? अगर आप बता या गिना पाए, क्योंकि आपने आरोप लगाया पिछड़ों की अनदेखी का। दारा जी, अभी आपको अमन जी मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी आपको कैसे पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने ट्वीट किया? मेरे पास तो बहुत सारे लोगों के फोन आए। नहीं, वो तो अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट कर दिए। शुभचिंतक की बैठक करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करने के बाद जो होगा कि किस पार्टी ने किसके लिए क्या किया है,
तब मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। तब मैं आपसे ये बात फोटो करूंगा कब की फिर है? अच्छा, दोबारा वो तस्वीर भी दिखा कि दीजिए कौन भाई। क्या कर रहा है, किसके लिए क्या कर रहा वो है। तस्वीर आपने शायद देखी नहीं। वो तस्वीर कब की है जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करी आपके साथ? वो फोटो कब खींची? वो फोटो कब की है? वो फोटो इस्तीफे से पहले मिलने गए थे या इस्तीफे के बाद खिंचवाई है? जो तस्वीर उनकी रेडी रहती है, यहाँ इस्तीफा होता है, वहां ट्वीट आ जाता है उनकी तस्वीर के साथ। मौर्य का इस्तीफा फोटो, सैनी का इस्तीफा फोटो, आपका इस्तीफा फोटो। तो फोटो पहले खिंचवा लेते हैं आप लोग या बाद में? फोटो कब खींची? अब आपसे ज़्यादा अब वो अमन जी, इस बात को आप समझ सकते हैं कि कब की होगी, आप पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफे का स्वागत किया है, दल में आने का स्वागत किया है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि कम से कम वो इस पिछड़े समाज को उन्होंने समझा कि हाँ वो स्वागत कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं। लेकिन मैंने कहा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने समर्थकों स्वचिंतकों के बीच में बैठक करने के बाद जो उनके विचार आएंगे तब मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। फिर विस्तार से बिंदुवार में आपसे अच्छा, चर्चा अखिलेश करूंगा यादव से किसी मुलाकात चीज़ पर। हुई होगी ना आपकी? आखिरी बार कब मुलाकात हुई अखिलेश यादव से? कब बात हुई आपकी अखिलेश यादव से, अगर आप बता पाए? कब बात हुई, कब मुलाकात हुई अखिलेश यादव से? अब आखिरी बार कब मिले? आप इसका पता कर सकते हैं। आपको 2-4 दिन में सब पता चल जाएगी। भाई, ये तो डेमोक्रेसी, हर नेता को हर मिलने का अधिकार जी, है, बिल्कुल, किसी से बिल्कुल, कभी भी कोई मिल सकता है। जी जी। मेरे तो दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं और मैं भी लोकतंत्र पे भरोसा करने के नाते किसी से भी मिलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। बस एक आखिरी सवाल, आपकी सारे इस्तीफों की भाषा एक जैसी क्यों है? ऐसा लग रहा है एक जगह से छपके आ रहे हैं सारे। सौम्य प्रसाद मौर्य, सैनी साहब, आपके सारे इस्तीफे। आप उसका वो ड्राफ्टिंग देख लीजिए, आपको अंतर नज़र आएगा। लेकिन चूंकि अभी मैक्सिमम जो पिछड़े समाज के लोग हट रहे हैं, उनकी पीड़ा वही है। मैं कहना, छात्र जीवन से हम लोगों ने दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अकलियत समाज या जो भी लोग रहे हैं जिनको न्याय और इंसाफ नहीं मिल पाया है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ठीक, हो सकता है सबकी सोच वही, सबकी पीड़ा वही हो। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए और आगे की आपकी पॉलिटिकल पारी के लिए भाई शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। दारा सिंह चौहान, राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी से।